बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और ऊपर से क्रिस्पी नाश्ता। उसके लिए मैंने लिए 1 कटोरी के करीब ये मैदा है। बड़ी कटोरी थी, अगर छोटी कटोरी से मानो तो 2 कटोरी है। लगभग 250 ग्राम मैदा है। इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक और आधा चम्मच के करीब अजवाइन मैंने ले लिए, ये डाल देती हूँ। और अब हम इसमें ले लेंगे मोइन के लिए देसी घी, तो मैं 2 बड़ा चम्मच डाल देती हूँ। पहले मिक्स कर लेंगे, फिर इसमें और देखेंगे कि ज़रूरत है या नहीं। अच्छे से हाथ की मदद से हम मिक्स करेंगे इसे, क्योंकि मोइन जितना सही होगा तभी उतना खस्ता बन के तैयार होगा। और उसमें मोइन के लिए ना घी का यूज़ करें, देसी नहीं है तो आप डालडा भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो रिफाइंड भी डाल देते हैं, पर घी से थोड़ा खस्ता ज़्यादा बनता है। तो मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इन्हें पहले। अब ये देखिए मोइन अच्छे से मिक्स हो गया। इसी तरह से हमें चाहिए जिससे हमारी मुट्ठी अच्छे से बन जाए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक टाइट डो तैयार करेंगे, क्योंकि हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे भी रखेंगे तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है उससे। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इस तरह से करते हुए। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें इसमें। अब ये देखिए इस तरह का हमारा डो तैयार हो गया है। अभी मैंने इसे ज़्यादा नहीं गूंदा है, अभी इकट्ठा कर दिया। अब हम इसे ढक के रख देते हैं लगभग 15 मिनट के लिए, और तब तक एक स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। अब हम ले लेते हैं एक मिक्सी जार, और इसमें मैं ले लेती हूँ 1.5 चम्मच साबुत धनिया। ये सौंफ है 1 चम्मच के करीब, 1 चम्मच साबुत जीरा, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 10 से 12 काली मिर्च, और हम 4 से 5 लाल मिर्च। इनको हमें दरदरा पीसना है, बारीक नहीं दरदरा पीसना है। अब ये देखिए इस तरह का हमारा दरदरा सा मसाला तैयार हो गया, और इस मसाले से इस नाश्ते में जान आ जाती है। इतना ही रखना, इससे बारीक नहीं रखना हमें। अब हम एक कटोरी ले लेते हैं, इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच मैदा, और साथ में 2 चम्मच ही हम इसमें डाल देंगे देसी घी। और इसे ना आटे से हम कभी भी इस आटे को मत बनाना, उससे क्या है उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। अगर आपको मैदा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर ले सकते हैं, पर मैं आटा अलाउ नहीं करूँगी, क्योंकि आटे से उतना अच्छा क्रिस्पी नहीं बनेगा आपका नाश्ता। तो मैंने इसमें 3 चम्मच के करीब देसी घी लिया है। अब अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं इस तरह से इसे। वैसे मैंने इस आटे की रेसिपी आपको कई बार बताई भी है। अब ये देखिए इस तरह का हमारा साटा बनके तैयार हो गया। अब मैंने ले लिया एक पैन, इसमें मैं डाल दूंगी 2 चम्मच के करीब ऑयल। अब ऑयल अच्छे से गरम कर लेते हैं। अब हमारा ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ लगभग 2 चम्मच के करीब मूंगफली। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम लो फ्लेम पे पहले मूंगफली को अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए हमारी मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो गई है। अब हम इन्हें एक साइड कर देते हैं इस तरह से, जिससे ये भी भूनती रहेंगी। अब इसी में मैं डाल देती हूँ ये जो मसाला मैंने तैयार करा था ना, ये डाल देते हैं, और इसे भी इसके साथ ही इस तरह से भून लेते हैं। साथ में मैं इसमें डाल दूँगी बहुत थोड़ी सी हल्दी, जरा सी, और जरा सी डालें, ज़्यादा नहीं हमें इसमें डालना है, और हल्की सी हींग 1 पिंच, और इसे भी इसके साथ में भून लेती हूँ। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये 2 बड़े साइज़ के आलू थे, ये मैंने उबाल के मोटे मोटे मैश कर दिए। ज़्यादा हमें मैशर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इन्हें भूनेंगे ना तब ये इसके साथ ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और दूसरा इसी समय मैं इसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर देती हूँ। इसमें मैं डाल देती हूँ टेस्ट के हिसाब से नमक, और अब मैं इन्हें अच्छे से भून लेती हूँ पहले। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच चाट मसाला। चाट मसाले की जगह आप नींबू भी डाल सकते हैं, आधा नींबू का रस। ये 1/4 चम्मच हम अमचूर भी इसमें यूज कर सकते हैं। पर चाट मसाले का जो फ्लेवर आता है इस तरह में अच्छा लगता है। जितनी अच्छी स्टफिंग हमारी भुनी हुई होगी उतना ही हमारा टेस्टी नाश्ता बनेगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखना, कम से कम 5 मिनट इसे अच्छे से भूनना है। अब ये देखिए हमारी स्टफिंग की जो आलू की वो है वो अच्छे से भून चुकी है। अब हम इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेते हैं। अब हमारी मैदा को रखे हुए भी लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे इसमें से निकाल लेते हैं और ले लेते हैं एक चॉपिंग बोर्ड पे। अब ये मैंने थोड़ा सा और अपनी मैदा को अच्छे से कर लिया है। अब इसके हम 2 पार्ट कर लेते हैं इस तरह से।
एक पार्ट ले लेती हूँ और एक साइड को मैं रख देती हूँ। अब इसमें से मैं कर लूँगी 5 पीस, 5 लोइयाँ बना लूँगी। थोड़ा सा टाइट रखेंगे ना तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो फिर दिक्कत होती है, नाश्ता उतने अच्छे से फोल्ड भी नहीं हो पाता है। तो मैंने इसकी 5 इस तरह से लोई सी ले ली है। अब हम इसकी लोई बना लेते हैं। अब हम एक एक लोई लेंगे, ये वाले एक साइड रख देते हैं। एक लोई लेके जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, पतली, जितनी पतली आप बेल सकते हैं उतनी पतली बिना कुछ लगाए हमें बेलनी है। तो मैं इसे बेल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कितना पतला बेलना है और कितनी बड़ी बेलनी है। ये देखिए इतनी पतली रोटी मैंने बना के तैयार कर ली है, मैं आपको दिखा रही हूँ। अब हम इस पे क्या करेंगे, हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे, बहुत हल्का सा इस तरह से, और इसे इसी तरह से बेल के 5 रोटी हम तैयार कर लेते हैं। अब हमने एक पीस ले लिया है। अब हम इस पे लगा लेते हैं ये जो हमने साटा तैयार करा था, एक ब्रश की मदद से हल्का हल्का चारों तरफ लगा लेंगे। हल्का हल्का लगाना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी मोइन डाला हुआ है। इससे क्या है, हमारी जो लेयर निकल के आएंगी ना वो बहुत अच्छी आएंगी। इस तरह से मैंने लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम ये जो मैदा और वो लगा के रखा था, ये वाला पीस लगा लेते हैं और इसके ऊपर फिर ये लगा लेते हैं साटा। इसी तरह से हम 5 पीस लगा के तैयार कर लेते हैं। अब ये देखिए मैंने 5 पीस लगा लिए हैं। अब हम बेलन की मदद से इसको हल्का सा बेल लेते हैं, जिससे कि इसके अंदर कोई भी लेयर होगी तो वो भी निकल जाएगी। और इसे मैं थोड़ा सा घुमा लेती हूँ इस तरह से। अब हम ले लेते हैं एक कोई भी चाकू या कटर, जो भी आपके पास हो, और इसकी जो साइड है ना ये निकाल देंगे इस तरह से। और इसे हमें फेंकना नहीं है, अगली बार हम इसे यूज कर लेंगे। अब फिर हम इसे इस तरह से घुमाएंगे। चौकोर पीस हमें चाहिए इसका। अब हम इसमें से करेंगे 4 पीस। ये देखिए मैंने 4 पीस निकाल लिए। अब मैंने एक पीस ले लिया है। अब हम इसको चौकोर इसी तरह से थोड़ा सा बेल लेते हैं, क्योंकि रख के मैंने ना थोड़ी सी सिकुड़ सी जाती है, तो इसे हम थोड़ा सा इस तरह से बेल लेंगे हल्का सा। अब हम क्या करेंगे, ये हमने स्टफिंग जो बनाई थी ना, इसका पीस लेंगे और इसे हम इस तरह से रखेंगे एक साइड में। मसाला आराम से, जितना हमारी स्टफिंग अच्छे से हो उतना ही रखना है। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने मैदा और पानी को इस तरह से घोल लिया है, इसे लगा लेते हैं चारों तरफ, जिससे कि ये सील अच्छे से हो जाए। ये देखिए मैं इस तरह से लगा लेती हूँ। अगर ये ना बनाना है तो आप इसकी जगह पानी से भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर ये अच्छे से हमें बंद ज़रूर करना है। अब हम ये वाली साइड लेंगे और इसे इसमें अच्छे से, ये देखिए इस तरह से सील कर देंगे। अब ये देखिए इस तरह से मैंने ये सील कर दिया है, और इसी तरह से हम बाकी पीस भी बना के तैयार कर लेते हैं। अब हमने ऑयल गरम होने रख दिया, और हमें इसे बहुत ही हल्के गरम ऑयल में डालना है, तभी ये अंदर तक लेयर निकल के आएंगी। ये देखिए जैसे मैंने डाला है ना, तो हल्के से बबल्स इसके अंदर आ रहे हैं, और जितने पीस आराम से आएंगे उतने ही हमें इसमें डालने हैं। तो मैं इसमें लगभग 4 पीस डाल देती हूँ, और अभी हमें इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है, बस इसी तरह से छोड़ देना है जब तक ये थोड़े से फ्राई नहीं होते एक साइड से। और फ्लेम हम इसकी लो ही रखेंगे अभी। अब ये देखिए ऊपर की साइड आने लग शुरू हो गए हैं, तो अब एक चम्मच की मदद से हम इन्हें धीरे से पलटेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी लेयर आ रही है ना, इसमें देखने से पता चल रहा है। इससे क्या है, हमारी जो लेयर भी अच्छी आएंगी, दूसरा अंदर तक हमारा जो ये नाश्ता है क्रिस्पी बनके तैयार होगा। तेज आंच पे ऊपर से तो कलर आ जाता है, पर अंदर से क्रिस्पी नहीं होता है। तो इसी तरह से हम पूरा फ्राई कर लेते हैं इसको। अब ये देखिए आपको लेयर दिख रही होगी इसके अंदर। बस आपको एक मैं इसकी ट्रिक बताती हूँ अच्छा बनने की। ये देखिए आप इसे ना लो फ्लेम पे ही फ्राई करें, तभी इसकी लेयर परफेक्ट निकल के आएंगी, आपको दिख रही होंगी, और तभी इसका खाने में मज़ा भी आएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है हमें, कि जल्दबाजी नहीं करनी है। बस अब हम इसकी क्या करेंगे, हल्की सी फ्लेम बढ़ाएंगे, जिससे कि इस पर गोल्डन सा कलर आ जाए।
अब ये देखिए कितना परफेक्ट कलर निकल के आया है और देखने से लग रहा है ना कितने क्रिस्पी बने हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और सर्व करते हैं। अब हमारा लेयरदार बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता बनके तैयार है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।